दुनिया में बहुत कम अफराद ऐसे हैं जो अपने फराइज को अपनी दीगर तरजीहात जिंदगी पर फौकियत देते हैं। मौत से आंख मिचोली जिनका मशगला हो, उनके इरादे कभी कमजोर नहीं पड़ते। ऐसे ही बहादुर और जर्री सीआईडी ऑफिसर एसएसपी फैयाज हैं, जिनकी जिंदगी का मकसद वतन दुश्मनों के खिलाफ ऐलान जंग है। पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करने का बचपन से शौक़ था और मैं जब छोटा था तो यही सोचता था कि बड़ा होकर एक पुलिस अफसर बनूंगा। अगरचे मेरे पेरेंट्स या फैमिली में कोई पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं था, लेकिन उन्होंने हौसला अफजाई की मेरी। 1990 में मैंने पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है। मिशन मेरा यही है कि मैं अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहता हूँ, और ख़ास तौर पे आजकल जो हालात हैं और दहशतगर्दी में इजाफ़ा हुआ है, इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ वो एक मिशन है मेरा। उसमें अच्छे से अच्छा काम करूँ और अपने डिपार्टमेंट के लिए जो भी अच्छा कर सकता हूँ अपने मुल्क के लिए, वो मैं खिदमत अंजाम दूँ। फील्ड में आप देखें, जब दहशतगर्द तंजीमों से सामना होता है तो उसमें रोज़ाना एक नया ख़तरा हमारे सामने होता है। तो उसमें हर किस्म के ख़तरात होते हैं। टारगेट किलिंग है, इसके अलावा किडनैपिंग है, और पुलिस जब कहीं रेड करती है तो इनकाउंटर होता है, वो भी है। लेकिन ये एक रोज़मर्रा की चीज़ें एक हर पुलिस अफसर के लिए, और जिस तरह कोई और पुलिस अफसर है वो भी इन चीज़ों से नहीं डरता, तो लिहाजा मुझे भी कोई खौफ महसूस नहीं होता इन चीज़ों से। तारीख गवाह है कि जब भी किसी ने इन जराइम पेशा अफराद के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है, या तो उसे सफाए हस्ती से मिटा दिया गया, या फिर इतना परेशान किया गया कि वो हालात से मजबूर होकर हार मान बैठा। दिन का आगाज़ यही सोच के करते हैं कि अल्लाह ताला खैर खैरियत से और ये दिन निकाले, और इस दिन में कोई अच्छा काम, कोई नेक नामी कोई मिल जाए, ये ख्वाहिश होती है। लश्कर जंगी पे काम कर रहे थे हम लोग, और लश्कर जंगी के काफ़ी लोग अरेस्ट किए थे, जिसमें डैनियल पर्ल केस के मुल्ज़मान थे, और काफ़ी हाई प्रोफाइल केसेस थे जो इमाम बारगाहों पे हमलों में मुलविस थे। तो उन मुल्ज़मान की तरफ से काफ़ी थ्रेट्स आ रही थी, फ़ोन और काफ़ी लेटर्स, और एक मरतबा ये पार्सल बम आया जिसमें मैं ज़ख्मी भी हुआ था, मेरे साथ और लोग भी ज़ख्मी हुए थे। जब मैं और मेरे साथ एक और हमारे एसपी साहब थे, वो भी बैठे थे, और अर्दली जब लेके आया उसने, तो वो पार्सल रखा उसने, तो खोला उसको हम लोगों ने, तो उस दौरान बड़ी अंदाज़ा हो गया था कि कुछ उसमें इस किस्म की चीज़ है, लेकिन वो बस वो बेख्तियार एक होता है ना कि कुछ देखना चाहिए, क्या है, जस्तजू होती है। तो उस तरीके से जब खोला, एहतियात तो पूरी की थी, लेकिन उसके बावजूद मेरा जब वो फटा है तो उसमें हाथ और मेरे दोनों कान, चेहरा और ये पूरी साइड मेरी डैमेज हुई थी, लेकिन अल्लाह ने बड़ा रहम किया। बाद में वो लोग पकड़े हमने बाद में, जिन्होंने किया था, जो इसके ज़िम्मेदार थे। इन हमलों से मैं कभी खौफज़दा नहीं हुआ, बल्कि मुझे एक नया जज्बा होता है काम करने के लिए, और मैं हमेशा यही सोचा है कि अल्लाह ताला मुझसे कोई काम लेना चाहता है। हर आने वाला दिन एक नया चैलेंज लिए उनका इंतजार करता है, चाहे इंटेरोगेशन हो या छापा, बम ब्लास्ट हो या खुदकश हमला। ये अपनी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए हमेशा आगे होते हैं। फयाज साहब बड़े अच्छे ऑफिसर हैं जी, और बिहेवियर उनका बड़ा अच्छा है अपने स्टाफ के साथ, जूनियर और सारे अफसरान के साथ, और उनकी हर मसले का ख्याल रखते हैं। किसी का छुट्टी का प्रॉब्लम है, किसी का ज़ाती प्रॉब्लम है, पूछते हैं और उसको हल करने की कोशिश करते हैं। माशाल्लाह जी, जितने ऑपरेशन में हम गए हैं अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है, और फयाज साहब खुद मेहनत करते हैं और ख़ुद हर ऑपरेशन को लीड करते हैं,
और इंटरेस्ट लेके काम करते हैं, अपनी टीम के साथ पूरा नेटवर्क लेके चलते हैं जी। स्पोर्ट एक सीनियर अफसर होने के नाते बहुत अच्छा वो सपोर्ट करते हैं, हर बंदे का ख्याल रखते हैं, किसी की कोई ज़ाती प्रॉब्लम है या कोई परेशानी है, हर किस्म की सपोर्ट करते हैं। एसपी फैयाज साहब के साथ मुझे काम करते हुए तकरीबन पुलिस में 19 एक साल हो गए हैं। शुरू में तो मैं इतना नहीं समझता था कि ये इतना तेज़ और बहादुर होगा, लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से ये देखा कि इनको गोलियां लगते हुए, इनके हाथ में बॉम्ब फटते हुए और उसके बाद फिर मुलजिमों को पकड़ना, इस हद तक ले जाना कि उनको सज़ाए मौत तक लेकर जाना, तो ये हमारे लिए एक आइडियल किस्म की शख्सियत बन के रह गए। अगर इसी तरीके से तमाम पुलिस वाले काम करते रहेंगे फैयाज साहब की तरह, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये जितने भी दहशतगर्दी और इस किस्म की चीज़ें हैं, ये पुलिस फोर्स उखाड़ फेंकेगी, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। एक ज़हीन और काबिल CID ऑफिसर होने के साथ साथ फैयाज साहब इंतहाई शफीक बाप भी हैं, जिन्हें अपने बच्चों से बेपनाह मोहब्बत है। बहुत अच्छे हस्बैंड हैं, माशाल्लाह, बहुत केयरिंग, ख्याल करने वाले, बहुत अच्छे हैं हमारे लिहाज से माशाल्लाह। पहले ये माहौल हमारे लिए बिल्कुल नया था, क्योंकि हमारी फैमिली में पुलिस में कोई नहीं था। जब नई शादी होकर आई तो इनके रात को रेड पे चले जाना या पूरा पूरा दिन बाहर रहना, और पुलिस वालों का एक तो पता है शुरू से कि भाई किस तरह का इनका इमेज हो, तो उसकी वजह से ज़रा डर लगता था, लेकिन अब नहीं होता, अब आदी हो गए। कभी कभी करती हूँ, वो खुद हमारे साथ शरारत करते हैं, फिर जब कभी वो फ्री होते हैं तब वो हमारी हेल्प कर लेते हैं। टाइम तो बहुत कम देते हैं, बस ये कि ज़्यादातर बिज़ी रहते हैं बाहर, तो अपनी जॉब के सिलसिले में इस वजह से ज़्यादा टाइम हम फैमिली को नहीं दे सकते। जब हमारे स्कूल डेज होते हैं तब हमारी उनके साथ मुलाकात नहीं होती, कि सुबह को हम लोग स्कूल चले जाते हैं और जब वो हम लोग जब हमारे अबू आते हैं रात को, तब हम लोग सो चुके होते हैं। टाइम जो अब तो माशाल्लाह जॉब की काफ़ी अरसा हो गया है, लेकिन बच्चों के लिए मैं कहती हूँ अब ज़रा टाइम देगी। माशाल्लाह बड़े हो गए बच्चे, कहीं बाहर चलते हैं तो फिर ये बाबा साथ नहीं होते, तो फिर फील करते हैं बच्चे, तो बस मैं इनको यही कहती हूँ कि अब थोड़ा सा टाइम दें बच्चों को आप। SSP फैयाज के बुलंद अज़ाइम का सबब है जज्बाए हुब्बुल वतनी, जिसने हर मुश्किल में उनको एक सच्चा पाकिस्तान दोस्त साबित किया है। मैं दहशतगर्दों के लिए मेरा यही पैगाम है कि अपने मुल्क को अपने हाथ से तबाह न करें। ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों के बाद हम लोगों ने हासिल किया है, और अगर ये बाज ना आए तो ये मारे जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ये मुल्क कभी ख़त्म नहीं होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।